हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी मींस व्हाट इज फार्माकोलॉजी। क्लियर? लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्माकोलॉजी क्या है? तो जो वर्ड है फार्माकोलॉजी वो टू ग्रीक वर्ड से डिराइव कर रखा है, लाइक फार्माकॉन एंड लोगस। फार्मा एंड लोगस। फार्मा मीन्स ड्रग एंड लोगस मीन्स स्टडी। सो इट्स अबाउट द स्टडी ऑफ ड्रग्स। क्लियर? देन फार्माकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है? लाइक स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स मींस जो ड्रग का जो एक्शन है वो लिविंग टिश्यूज के ऊपर या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये कैसे एक्ट करती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड हाउ दोज ड्रग्स हेल्प टू डायग्नोज, और कैसे ये ड्रग्स जो है ये कैसे डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं, क्योर करती हैं और डिजीज को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है, इसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। तो जो फार्माकोलॉजी है वो क्या है? It is a branch of science which deals with the study of the action of drugs on living tissues and organisms and how those drugs help to diagnose, treat, cure and prevent the disease. Okay? Okay. Next आता है ड्रग। अब ड्रग होती क्या है? ठीक है, ड्रग क्या है? एक केमिकल है जो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो प्रोसेस है उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, क्या बोला है कि जो ड्रग है वो केमिकल सबस्टांस है जो लिविंग सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट डालता है। अब क्या बोला है कि जो वर्ड ड्रग है उसको ड्राइव कर रखा है फ्रेंच वर्ड से ड्रॉग से, जिसका मतलब है ड्राई हब, जो किस लिए यूज की जाती है? डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए और इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज की जाती हैं। तो ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द केमिकल एजेंट्स विच अफेक्ट्स द लिविंग सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी की जो फील्ड्स हैं उनके बारे में। तो जो फार्माकोलॉजी है उसकी मेनली टू सब डिविजन हैं, सब टू फील्ड्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माकोडायनेमिक्स। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। क्लियर? फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है? काइनेसिस मींस मूवमेंट, कि जो ड्रग है वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर मूव करेगी। ठीक है, लाइक व्हाट बॉडी डज टू ड्रग, कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके अंदर फोर प्रोसेसेस होते हैं। फर्स्ट एब्जॉर्प्शन, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड मेटाबॉलिज्म एंड द लास्ट वन इज एलिमिनेशन। क्लियर? कैसे जो ड्रग हम लेंगे वो कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, कैसे वो ब्लड के अंदर जाएगी, देन उसके बाद उसका जो टाइम अराइवल है ड्रग का वो कितना है। ठीक है, और देन जो एब्जॉर्प्शन साइट रहेगी वहां पे टाइम ऑफ ड्रग क्या है, ये सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन के अंदर। देन हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मींस कि जो ड्रग हम ले रहे हैं वो कैसे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, लाइक प्लाज्मा के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। देन जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अफेक्ट करती है बाय द एक्सटेंट द ड्रग बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द बैरियर्स, की मींस कैसे वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स और बैरियर्स के साथ बाइंड होके काम कर रही है। ठीक है, मेनली क्या होता है कि किस तरीके से ड्रग है वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, देन आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस कि ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज होती है। मेनली जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रो ड्रग्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं बाय द हिपैटिक मेटाबॉलिज्म। क्लियर? जो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है उसके थ्रू ये एक्टिवेट होंगी प्रो ड्रग्स। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन, कि वैसे जो ड्रग हमने कंज्यूम की किस तरीके से वो हमारी बॉडी से क्या हो रही है? एलिमिनेट हो रही है। तो जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है रीनल के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीशन मेनली किसके थ्रू होगी? किडनी के थ्रू होगी, लाइक जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू जो ड्रग होती है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या फिर हम बोलते हैं फिकल फिकल एलिमिनेशन मींस जो स्टूल होता है उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। क्लियर? ये तो था हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स मींस कि जो ड्रग है वो ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या कर रही है, मींस जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी एंड बॉडी से एलिमिनेट करेगी। क्लियर? क्या बोला? फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट जो फील्ड है फार्माकोलॉजी की वो है फार्माकोडायनामिक्स। मींस ये सेकंड सब डिवीजन है फार्माकोलॉजी की, फार्माकोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, जैसे कि हमने फार्माकोडायनामिक्स काइनेटिक्स में पढ़ा कि जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। क्लियर। अब हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ेंगे कि जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करती है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या करेगी। तो क्या होता है कि जो ड्रग है जब वो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या करती है, अपना इफेक्ट देगी। क्लियर। तो जो फार्माकोडायनामिक्स है उसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग एंड रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन इन द बॉडी। कि मीन्स जब ड्रग और रिसेप्टर क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है, उस ड्रग का बॉडी के अंदर एक्शन होना शुरू हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर। द नेक्स्ट टर्म इज टॉक्सिकोलॉजी। द नेम इंडिकेट समथिंग, टॉक्सिक plus logy means study of toxic effects. Clear. इसमें क्या होता है, it is a study of poisonous effects of drugs or other chemicals. Clear. इसमें हम ड्रग्स की या जो अदर केमिकल्स हैं उनके जो पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, मींस टॉक्सिक जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर। द नेक्स्ट टर्म इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है, ये वो ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती हैं और क्या करेगी, उसी रिसेप्टर, सेम रिसेप्टर का जो फंक्शन है उसी तरह ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। दीज आर द ड्रग्स विच बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एज दैट ऑफ द रिसेप्टर। मींस जैसा उस रिसेप्टर का जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वैसा ही ये इफेक्ट क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। नेक्स्ट आती है एंटागोनिस्ट। एंटा मींस अपोज, मींस जो एगोनिस्ट के अपोजिट काम करेंगी, दैट इज कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट। ठीक है। दीज आर द ड्रग्स विच अपोज द एक्शन ऑफ रिसेप्टर और एन एगोनिस्ट। मींस ये वो ड्रग्स हैं जो क्या होती हैं, उस रिसेप्टर के अपोजिट एक्ट करेंगी, या बोल सकते हैं एगोनिस्ट है जो उसके अपोजिट एक्ट करेंगी। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है ड्रग नॉमेनक्लेचर। ड्रग नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ द ड्रग्स। क्लियर। बेसिकली क्या है कि जो सिंगल ड्रग है उसके 3 नेम्स हैं। ठीक है, उसका केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम। क्लियर। एक ही ड्रग के क्या है, 3 नेम्स हैं, केमिकल नेम, जेनेरिक नेम एंड ब्रांड नेम या ट्रेड नेम। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं केमिकल नेम की, कि जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, मेनली जो ड्रग की जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, ड्रग की क्या है जो कॉम्पोजिशन है, मीन्स की कौन कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर वो बनी हुई है, क्या क्या केमिकल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम। मेनली इसके लिए एक बॉडी होती है, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो ये केमिकल नाम्स देती हैं। ठीक है, केमिकल नेम देंगी, लाइक IUPAC और केमिकल बॉडी। क्लियर। ये क्या करती हैं, मींस कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग उनको केमिकल नेम्स देती हैं। देन केमिकल नेम रिप्रेजेंट्स द केमिकल एलिमेंट्स। मींस जो केमिकल नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिकल एलिमेंट्स। मींस कि उस ड्रग के कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। देन बोला है कि जो केमिकल नेम है वो केमिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और रिसर्चर जो ड्रग को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, मींस उस ड्रग को इन्वेंट करता है, डेवलप करता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर। केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम मींस कि जो ड्रग है वो कौन कौन से, उसकी जो केमिकल है वो कौन कौन से हैं, क्या केमिकल कंपोजिशन है, उसके बारे में देखा जाता है। देन बोला है कि जो केमिकल नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि उस कंपाउंड के क्या केमिकल एलिमेंट्स हैं। क्लियर। इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो केमिकल नेम देती है, लाइक IUPAC। ठीक है, मेनली ये केमिस्ट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या रिसर्चर के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जेनेरिक नेम। जो जेनेरिक नेम है वो क्या है, इसका ओरिजिनल नेम होता है ड्रग का। ठीक है, यूनिवर्सली वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इंटरनेशनली भी वो सेम रहेगा। क्लियर। ऑफिशियल नेम, इसमें क्या होता है, ओके, जब एक बार ड्रग डेवलप हो जाती है, मींस जब उसकी डिस्कवरी हो जाती है, तो उसके बाद उस ड्रग को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, उसके लिए कुछ रेगुलेटरी बॉडीज बनी होती हैं जिनके अंदर कुछ
एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है, ठीक है, वो ड्रग को अप्रूव करते हैं। अब जो अप्रूवल है, ठीक है, वो क्यों जरूरी होता है? ताकि उस ड्रग की एफिकेसी चेक की जा सके और साथ में देखा जाए कि जो ड्रग है वो कितनी सेफ है, ठीक है। तो उसके लिए एक मोस्ट फेमस एजेंसी है, दैट इज कॉल्ड एज FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या करती है? ड्रग को अप्रूव करती है, जिसके बाद उसको जेनेरिक नेम दिया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रांड नेम, या हम बोल सकते हैं ट्रेड नेम, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्रांड नेम है या जो ट्रेड नेम है वो कौन देता है? वो कंपनी देती है, ठीक है। जिस कंपनी के अंडर जो ड्रग मैन्युफैक्चर होगी, वो कंपनी अपना एक पर्टिकुलर नेम दे देगी। क्लियर? क्या बोला है कि जो ब्रांड नेम है वो कौन देता है? कंपनी देती है। जिस कंपनी के अंदर उस पर्टिकुलर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही कंपनी उसको नेम दे देती है। हर एक कंपनी अपना एक अलग ब्रांड नेम देती है। लाइक ब्रांड नेम, जैसे हम पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं तो इसका क्रोसिन भी इसका ब्रांड नेम है, ठीक है, डोलो है। सो इस तरीके से कई नेम है ब्रांड नेम। क्लियर? ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी मेनली जो 2 वर्ड से डिराइव कर रखा है, फार्माको एंड लोगस। फार्माकॉन मींस ड्रग एंड लोगस मींस स्टडी, मींस इट इज अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स। क्लियर? देन हमने उसके अंदर 2 फील्ड्स पढ़ी, लाइक उसकी सब डिविजन्स थी। फर्स्ट वन इज फार्माको काइनेटिक्स एंड सेकंड वन इज फार्माको डायनामिक्स। काइनेटिक्स में हमने पढ़ा कि जो ड्रग है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर मूव करती है, लाइक कैसे वो एब्जॉर्ब होगी, कैसे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, किस तरीके से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। क्लियर? कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये सब हमने किसमें पढ़ा? फार्माको काइनेटिक्स के अंदर। अब नेक्स्ट आता है फार्माको डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि जो ड्रग है वो कैसे बॉडी के अंदर अपना एक्शन करती है, कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? देन हमने पढ़ा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी होता है मींस की जो इसमें हम स्टडी करते हैं टॉक्सिन्स की, मींस जो ड्रग है उसके क्या पॉइजनस इफेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर? देन एगोनिस्ट होते हैं। एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो उनका फंक्शन होगा, लाइक बायोलॉजिकल जो उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेम उसी तरह वो एक्ट करती हैं। क्लियर? सेकंड हमने पढ़ा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करती हैं। क्लियर? देन हमने पढ़ा ड्रग नॉमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ द ड्रग, जिसके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट केमिकल नेम, देन जेनेरिक नेम एंड द लास्ट वन इज ब्रांड नेम। ठीक है? केमिकल नेम मींस कि जो ड्रग है वो कौन कौन से केमिकल से मिलकर बनी हुई है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है? तो उसके बाद हमने पढ़ा इसका जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम क्या है कि जब एक बार रिसर्चर ड्रग को क्या कर देता है, इन्वेंट कर देता है, उसको डेवलप कर देता है, उसके बाद क्या होता है, उस ड्रग को अप्रूवल के लिए सेंड किया जाता है। ठीक है? अप्रूवल के लिए सेंड किया जाएगा, तो अप्रूव करने के लिए कुछ एक रेगुलेटरी बॉडीज बनी हुई है। तो उनमें जो मोस्ट फेमस है वो है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? वो क्या करेगी? ड्रग को अप्रूव करेगी। अप्रूवल क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमें देखना होता है कि जो ड्रग है उसकी क्या एफिकेसी है, और साथ में इसका कि जो ड्रग है वो कितने हद तक सेफ है। ठीक है? उसको देखने के लिए ड्रग का अप्रूवल करवाना होता है। फिर उसी के बेस पे क्या होता है, इसको नेम दिया जाता है। कौन सा? जेनेरिक नेम, जो क्या होता है यूनिवर्सली सेम रहता है और ये इसका ओरिजिनल नेम रहता है। क्लियर? देन आता है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम वो होता है जो कंपनी खुद की ड्रग को देती है, मींस जिस कंपनी में पर्टिकुलर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही कंपनी क्या करेगी, अपनी उस ड्रग को एक पर्टिकुलर नेम दे देगी। ठीक है? जो ब्रांड नेम है वो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। क्लियर? यही था आज की वीडियो में। तो हमने आज फार्माकोलॉजी में छोटा सा ही टॉपिक कवर किया, जिसके अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज कवर की। ओके, इसी के साथ थैंक यू। सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।